अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार चने की दाल गोश्त बनाने की लजीज और आसान सी रेसिपी, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो आपके सामने पड़े हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूँ कि हम क्या क्या इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने लिया है 1 अदद प्याज, जो कि मैंने इस तरीके से काट लिया है। 1 अदद टमाटर हमने ले लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और उसके बाद हमने 1 लहसुन लिया है जो कि साबुत है। आधा किलो चने की दाल बना रहे हैं तो इसलिए हमने गोश्त जो है वो आधा किलो ही लिया है, ठीक है। आधा किलो गोश्त के साथ हमने 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च डाली है। उसके अलावा हमने हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। 2 टीस्पून हमने जो है वो नमक ले लिया है, हस्बे ज़ायका। आप जितना भी इस्तेमाल करना चाहें आप उतना ले सकते हैं। काली मिर्चें, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़ पत्ते हमने ले लिए हैं। ये कलौंजी है जो कि हमने 1 चुटकी अपने सालन में डालनी है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ले लिया है काला नमक, और 1 टीस्पून ही हमने चाट मसाला ले लिया है। 2 बड़े चम्मच जो हैं हमने लहसुन अदरक का पाउडर ले लिया है। और उसके बाद जो है लहसुन अदरक का पाउडर 2 चम्मच लेने के बाद 2 चम्मच चाहे आप टीस्पून ले लें। और उसके बाद ये गरम मसाला मैंने कूटा हुआ है खुद से, जो ब्राउन कलर में आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये मैंने 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम लिया है। और उसके अलावा ये चाट मसाला भी, और ये जो काला नमक है ये मैंने आधा टीस्पून ले लिया था। उसके अलावा काली मिर्च और वाइट पेपर जो है वो भी मैंने 1 चुटकी से भी कम जो है वो रखा है। गरम मसाला, ये काली मिर्च और वाइट पेपर जो है ये ज़रा खाने के टेस्ट को ज़्यादा लजीज बना देता है, इसलिए मैंने 1 चुटकी इसमें अपने स्पाइसेस में इजाफा किया हुआ है। तो अब इन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको चने की दाल गोश्त बनाना सिखाती हूँ, तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, ये देखें, ये मेरे पास इतने छोटे साइज का कप है। ये आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये छोटा है, ठीक है। ये मैं 1 लूंगी, क्योंकि ऑयल अगर सही तरीके से नहीं डला होगा खाने में तो आपको पता है उसकी शक्ल अच्छी नहीं बनती। तो ये मैंने फुल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया। और अब मैं इसमें बाकी की चीजें डालती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। जी, अब हम इसमें डालेंगे, ये प्याज डाल देंगे इसमें, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और ये हम लहसुन डाल देंगे। अच्छा, लहसुन जो है वो मैं हमेशा ही साबुत डालती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल नहीं जाती। अगर कुटा हुआ डालो, पिसा हुआ, तो वो स्मेल देता है। तो ये जब भूनते भूनते इसने सॉफ्ट होके सही हो जाना है। तो ये हम अभी इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, हल्का सा ब्राउन भी नहीं, मतलब थोड़ा सा ये हो जाए। और उसके बाद हम अपने दूसरे मसाले डालेंगे। और चिकन में भी एक चीज़ याद रखिए कि इसमें इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम 1 हरी मिर्च इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो अच्छे से चली जाए, चिकन में बिल्कुल स्मेल ना हो। ये देखें, ये चिकन है हमारा। अब इसमें मैं एक जो इतनी साइज़ की मेरे पास हरी मिर्च है वो मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ी सी मोटी मोटी काट के, ताकि बस ये स्मेल को ख़त्म करने के लिए होता है। और इसी के ऊपर अपना नमक डाल देंगे ताकि ये टेस्ट आपको अच्छा दे दे। तो ये हमने इसमें, ये जो मैंने नमक लिया हुआ था, ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, नमक थोड़ा कम ही लीजिएगा क्योंकि जाहिर है बॉयल करते वक्त भी हम नमक डालते हैं बॉयल के लिए, तो नमक कम ही डालिएगा क्योंकि काला नमक भी है हमारे पास और चाट मसाला भी है। चाट मसाले में भी नमक होता है। तो ये हमने डाल दिया। अब इसके साथ ही हम अपने जो साबुत गरम मसाले हैं, जैसे ये देखें, ये हम सारे इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी के साथ ही। ये हमने डाल दिए, ये माशाल्लाह डाल के चलेंगे। अब जो है ये थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर भी नहीं चेंज हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, और साथ ही हम इसके चिकन डाल देंगे। जी, ये थोड़ा सा हल्का सा हुआ है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर अभी ये वाइट ही प्याज है, क्योंकि अगर हम ब्राउन कर लेंगे तो इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी दाल की। तो ये देखिए, मैंने इसमें माशाल्लाह चिकन डाल दिया है। अब हम इसको हल्का सा ऐसे चला के फिर उसके बाद इसको ढक देंगे, ताकि इसका जो पानी है वो इसी में ही ख़त्म हो जाए। बदबूदार जो पानी होता है वो इसी में भून के
इस चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने इसे हल्का सा चलाया और ये ढक दिया। ठीक है, तो ये हमने कम से कम 5-7 मिनट इसको इस तरह ही रखना है ताकि इसका अच्छा सा ना जो पानी वानी इसका गोश्त का अपना होता है वो खुश्क हो जाए। और उसके बाद हम लोग ये देखें, ये जो मैं दाल बॉईल कर रही हूँ ये चेक करें ज़रा। अभी मुझे मतलब दूर से ही हाथ लगाने के बगैर ही पता चल रहा है कि अभी सही से ये गली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दाल है, हाँ जी ये गल चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी छन्नी में और छान के, उसके बाद फिर हम जब एंड पे गोश्त भुन जाएगा फिर हम डालेंगे। इसमें भी मैंने एक तेजपत्ता डाल दिया था और एक बड़ी इलायची का टुकड़ा डाल दिया था और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के नमक डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया क्योंकि टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी हो गई जी। ये देखें, ये मैंने इसमें सारी दाल जो है वो डाल दी है। अब इसके जो अलग से हमने मसाले डाले हैं जैसे कि तेज पत्ता है, दालचीनी है और इलायची है, वो हम सब इसको निकाल देंगे और फेंक देंगे क्योंकि इसमें जो टेस्ट आना था वो आ चुका है। ठीक है, ये हमने सारी दाल इसकी पूरी हो गई और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी गल गई है कि चने की दाल गलती नहीं है, गल के नहीं देती। अगर आप बॉईल कर लें तो बहुत अच्छी गल जाती है। तो ये माशाल्लाह हमारी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना जो है मुझे पक्के की भी तो बड़ी मज़े की बनेगी। ये देखिए हमारा ये जो पत्ता है इसे हम फेंक देंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी ये दालचीनी, ये भी निकाल दी। जो जो नज़र आता जाएगा वो निकालते जाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी सी हो गई है बॉयल। और अब हम अपने गोश्त की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसका क्या हाल है। ये देखिए अब इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, अभी और होगा। अब हम इसी पानी को खुश्क करके जो लहसुन हमारा होता है वो खुद ब खुद सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए जैसे इधर होगा ये जी, ये देखिए अभी हमने कोई तकरीबन 6 मिनट बाद 7 मिनट बाद खोला है तो इसकी ये कंडीशन है कि ऑयल इसने छोड़ दिया। अच्छा ये देखिए ये जो लहसुन होता है ना ये गोश्त के अंदर ही अपना आप छोड़ जाता है और गल जाता है। तो ये देखें ये इसी डोई के साथ जो है मैं इसको पीस देती हूँ तो ये आराम से गोश्त में मिक्स हो जाता है। तो ये काफ़ी देखें पानी छोड़ के उसने और माशाल्लाह से ना स्मेल भी नहीं आ रही, खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें ये लहसुन मैंने कितना सॉफ्ट हो गया कि यूं करती हूँ और पिस जाता है। अब इसकी स्मेल भी नहीं आनी। अच्छा जी ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ठीक है, ये देखें ये टमाटर हमारे इसमें चलेंगे। ये टमाटर गए हैं, अब इसे हम फिर से बंद कर देंगे। टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है। ठीक है, अब पूरे 5 मिनट बाद हम फिर खोल के इसको देखेंगे जी। ये देखें मैंने 5 मिनट बाद खोला, ये देखें टमाटरों की हालत बिल्कुल जो है वो सही हो चुकी है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल की आवाज़ से आपको पता चल रहा है। अब हम इसके अंदर जो है अपने बाकी के मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। ये देखें हल्दी चली गई, ये मिर्चें, ये अदरक पाउडर जो मैंने डाला था वो चला गया। अब जो है ये बाकी के सारे मसाले जो मैंने आपको बताए वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये चलेगी। अब मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और वो डालूँगी इसमें। ये मैंने इसी प्लेट पे मसाले चिपक गए थे उसमें मैंने ये सारा लेके पानी हल्का सा डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा डाला है। अभी मैं गोश्त को गलाने के लिए हल्का सा पानी और डालूंगी ताकि ये गोश्त जो है, आपको पता है कि गोश्त चाहे कोई भी हो वो गलता नहीं है अच्छे से। उसका पानी हमने खुश्क किया, उसके बाद अब अभी थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे और फिर इसे ढक्कन डाल देंगे। देखिए ये मैंने पानी डाल दिया। अभी ये इतनी खूबसूरत लग रही है, बन के क्या लगेगी ये। ठीक है, अभी ये मैंने पानी इसका डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा गोश्त गल जाए। उसके बाद हम इसमें फिर से पानी डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी शक्ल की अच्छी दाल चाहिए। तो वो पानी जब डाल देंगे और उसके बाद फिर हम इसको दिखाते हैं। ये मैं कोई तकरीबन 6 मिनट बाद खोलूँगी जी। ये देखें मैंने पूरे 6 मिनट बाद खोला तो
माशाल्लाह से ये पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और ये ऑयल ऊपर आया हुआ है। अभी थोड़ा सा ऑयल और ऊपर आए तो फिर हमने इसका ऑयल जो है वो निकाल लेना है पूरा, ताकि दाल की जो शक्ल है वो अच्छी निकल आए। और मैंने डोई को भी खैराबाद कह दिया है, क्योंकि देखें अगर मैं ये वाला चम्मच नहीं लूँगी तो डोई जो है वो दाल को बिल्कुल मसल के रख देगी, तो इस वजह से मैंने ये वाला चम्मच ले लिया। तो आप भी यही कीजिएगा। देखें ये मैं सारा इसका ऑयल जो है सालन का ये निकाल रही हूँ इसमें। ये हमारा ऑयल निकल गया और ये चिकन हमारा रह गया। अब इसमें हम डालेंगे दाल, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेंगे ये हमारा हो गया है ऑयल निकल के इस तरह की शक्ल का सालन हो गया। अब ये मैंने इसमें सारी जो है वो दाल डाल देनी है, ठीक है। दाल डाल के इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथ से जो है चलाना है, क्योंकि दाल काफ़ी अच्छी सी गली हुई है। ये देखिए, ठीक है, सॉफ्ट हाथ से हम इसे चलाएंगे। अभी मैं इसमें चलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी। आँच मैंने इसकी तेज़ कर दी है, क्योंकि ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाली है दाल हमारी। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी, ताकि जो है थोड़ी सी ढीली दाल बनेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। ये फिर मैं इसे चलाऊंगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें और पानी डाल लेते हैं। इस जगह पे आप जो है वो नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक आपका ठीक है कि नहीं। मेरा तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मसाले, ये तेज़ पत्ता है, ये सब मैं निकाल दूंगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसी उसमें ना ये निकाल देना है, ये निकाल दूंगी, ताकि दाल खाते हुए ज़रा सी भी कोई टेंशन ना हो कि क्या हमने करना है, मज़ा आए। बस ये देखें निकल गया इसका, ठीक है। अब ये है कि मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये मैंने कम से कम ये जो पानी डाला है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 5 मिनट पकाऊंगी और फिर बंद कर दूंगी चूल्हा, ठीक है। और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह की मतलब शक्ल की होगी, ढीली ढीली, ठीक है। अब जो हमने ऑयल निकाला था वो मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी और थोड़ा सा रख लूँगी उसके अंदर, आपको डिश आउट करते हुए दिखाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी शक्ल बन गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे अच्छी सी बन जाती है। ये देखिए, जी सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये रान डाली है, ये बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, लीजिए जी, प्यारी सी हमारी चने की दाल गोश्त बन गया है, बहुत अच्छा। लोग इसमें ज़ाफ़रान भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। हर बंदा अपने अपने अलग अलग तरीके से बना रहा होता है। आप भी अच्छा ही बनाते होंगे, ये भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा मज़ा आएगा आपको। तो ये मैंने इसमें दाल डाल दी, ठीक है। ये मैंने डाली दाल और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ट्राई करने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दीजिएगा, और दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।